प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक ये दोनों ब्लॉकचेन से जुड़े कॉन्सेप्ट हैं। इनमें से जो प्रूफ ऑफ वर्क काफी ज्यादा फेमस है तो वो बिटकॉइन के कारण, लेकिन प्रूफ ऑफ स्टेक इसके बाद में आया। लेकिन जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल में देखा होगा प्रूफ ऑफ वर्क, तो इस वीडियो में हम प्रूफ ऑफ वर्क के बारे में ही बात करने वाले हैं। और प्रूफ ऑफ वर्क के होते हुए प्रूफ ऑफ स्टेक को लाने की ऐसी क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि काम तो दोनों का लगभग एक जैसा ही है, ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करने का। तो प्रूफ ऑफ वर्क के होते हुए प्रूफ ऑफ स्टेक को लाने के पीछे क्या रहस्य है और क्या नहीं है, वो भी इस वीडियो में हम देखेंगे। वेलकम टू द क्रिप्टो सोच यूट्यूब चैनल। यहाँ हम जानेंगे क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से संबंधित विषयों के बारे में, जिनको आप आसानी से हिंदी में समझ पाओगे। चलिए, प्रूफ ऑफ वर्क के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ब्लॉकचेन के कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, क्योंकि प्रूफ ऑफ वर्क का कॉन्सेप्ट ब्लॉकचेन से कनेक्टेड है। तो इस वीडियो को आगे देखने से पहले आप ब्लॉकचेन की इस वीडियो को देख लीजिए, ताकि इस वीडियो में जब कभी भी मैं ब्लॉकचेन के बारे में बात करूं तो आपको पता रहेगा कि ब्लॉकचेन क्या है और कैसे सिस्टमेटिकली काम करता है। चलिए, अब अगर आपने ब्लॉकचेन के बारे में समझ लिया तो इस वीडियो को मैं आगे बढ़ाता हूँ। जैसा कि आपने ब्लॉकचेन की वीडियो में देखा होगा कि ब्लॉकचेन में अलग अलग नोड्स होते हैं, जिन्हें माइनर्स भी कहा जाता है, जो कि हाई प्रोसेसर वाले कंप्यूटर से बहुत ही कॉम्प्लेक्स और हार्ड मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करके एक नया ब्लॉक बनाते हैं, और ये नया ब्लॉक ब्लॉकचेन में ऐड हो जाता है। तो माइनर्स ने जो ये काम किया ब्लॉकचेन में नया ब्लॉक ऐड करने का, उसके बदले माइनर्स को रिवार्ड्स दिया जाता है। जैसे बिटकॉइन के केस में कुछ बिटकॉइन रिवार्ड्स के रूप में माइनर्स को मिल जाता है। इस माइनिंग प्रोसेस को डिटेल में आपने ब्लॉकचेन की वीडियो में देख भी लिया होगा। और जैसा कि आपने ब्लॉकचेन की वीडियो में देखा है कि कैसे किसी नेटवर्क में एक ही टाइम में बहुत सारे माइनर्स मिलकर किसी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने में लगे होते हैं, एक नया ब्लॉक बनाने के लिए। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, और वो ये है, इनमें से जो सबसे पहले उस प्रॉब्लम को सोल्व करता है वो ही विनर होता है रिवार्ड लेने के लिए। लेकिन इक्वेशन सोल्व करने के बाद अभी एक काम और बाकी रह जाता है, और वो है वैलिडेशन का। कि जैसे कि किसी माइनर के द्वारा मैथमेटिकल इक्वेशन सोल्व कर दी जाती है, तो उसको नेटवर्क के बहुत सारे लोग मिलकर वेरीफाई करते हैं कि जो भी ये नया ब्लॉक बना है, इसके अंदर जो भी कामकाज हुआ है वो सही है या नहीं। अगर 51% से ज्यादा लोग इस ब्लॉक को वेरीफाई करके वैलिडेट कर देते हैं तो ये नया ब्लॉक वैलिडेट हो जाता है, और उसके बाद ब्लॉकचेन में ये नया ब्लॉक ऐड हो जाता है। और इसके बाद तब जाकर जिस माइनर ने प्रॉब्लम को सोल्व किया था उसको उसका रिवार्ड मिल जाता है। इसी पूरे प्रोसेस को प्रूफ ऑफ वर्क कहा जाता है, और इसको शॉर्ट में POW के नाम से भी जाना जाता है। अब बात आती है कि इस काम को करने में तो बहुत सारे माइनर्स लगे होते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक ही इसको सबसे पहले सोल्व कर पाता है। तो फिर बाकी जो सभी के कंप्यूटर और माइनिंग मशीन्स लगे हुए होते हैं इस नए ब्लॉक को बनाने में, तो उनका तो एनर्जी वेस्ट हो गया, क्योंकि वो सभी जो इतना हाई इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किए होंगे और जो इतना हाई प्रोसेसर वाले कंप्यूटर्स को इस काम में लगाते हैं, तो इन सब का एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी पावर तो वेस्ट हो जाता है। बस किसी एक माइनर का ही इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी काम में आता है। तो इसका जो सबसे पहला एक ड्रॉबैक निकल कर आता है वो ये कि एक माइनर के अलावा तो बाकी सभी की मेहनत वेस्ट हो गई। तो इसी चीज को नजर में रखते हुए माइनर्स लोग क्या करते हैं कि एक टाइम पर सेम प्रॉब्लम को अलग अलग सोल्व करने के बजाय सब अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, ये सोचकर कि ग्रुप में सभी की कंबाइंड इलेक्ट्रिसिटी पावर की वजह से कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को सोल्व करने की जल्दी संभावनाएं बढ़ जाती है, और जो भी रिवार्ड मिलेगा उसको सभी अपनी अपनी एनर्जी पावर के हिसाब से बांट लेंगे। वैसे तो इस ग्रुप को माइनिंग पूल्स के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ऐसे माइनिंग पूल्स का सबसे बड़ा खतरा होता है डिसेंट्रलाइजेशन को। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सब मिलकर ग्रुप की कंबाइंड इलेक्ट्रिसिटी और कंप्यूटर एनर्जी को लगा रहे हैं तो इसमें क्या दिक्कत है, ये तो अच्छी बात है। चलिए, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या दिक्कत है और कैसे ये डिसेंट्रलाइजेशन के लिए एक चैलेंज है। जैसे कि मान लो एक नेटवर्क में 10,000 माइनर्स हैं, और उनमें से 51% से ज्यादा माइनर्स मिलकर अपना एक ग्रुप बना लिए, यानी माइनिंग पूल बना लिए, तो ये इस नेटवर्क का सबसे बड़ा पूल बन जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी नया ब्लॉक ब्लॉकचेन में ऐड करने से पहले 51% से ज्यादा माइनर्स को उसे वैलिडेट करना होता है। तो यहाँ पर एक तरह से एक बड़े पूल की मोनोपोली हो जाएगी, यानी कि एक तरह से ये सेंट्रलाइजेशन की जैसे ही हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो फिर क्या फर्क रह जाएगा सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच। तो इन्हीं सब वजह को डिसेंट्रलाइजेशन के लिए अवॉइड करने के हिसाब से एक नया मैकेनिज्म लाने की जरूरत पड़ी, जो कि ट्रांजेक्शन्स को टाइम टू टाइम वैलिडेट भी कर दे और ना ही कोई ग्रुप मिलकर कंट्रोल कर सके। तो प्रूफ ऑफ वर्क में इन सब प्रॉब्लम को नजर में रखते हुए एक नया मैकेनिज्म लाया गया, और उसी नए मैकेनिज्म का नाम है प्रूफ ऑफ स्टेक। इसको POS भी कहते हैं। इसके अंदर एक टाइम पर एक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए किसी एक ही माइनर को सिलेक्ट किया जाता है, और बाकी माइनर्स को इस प्रॉब्लम को सोल्व करने से कोई लेना देना नहीं होता। और जैसा कि प्रूफ ऑफ वर्क में ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करने वालों को माइनर्स कहा जाता है, वैसे प्रूफ ऑफ स्टेक में इस काम को करने वालों को वैलिडेटर्स कहा जाता है।
हालांकि प्रूफ ऑफ स्टेक की बात इसकी अगली वीडियो में करेंगे कि कैसे प्रूफ ऑफ स्टेक काम करता है और क्या वाकई में प्रूफ ऑफ स्टेक के आने से डिसेंट्रलाइजेशन को जो खतरा प्रूफ ऑफ वर्क में था वो अब है या नहीं, और है तो कितना है। तो इसकी अगली वीडियो को आप जरूर देखें। अब देखते हैं कि प्रूफ ऑफ वर्क को क्यों लाया गया, ऐसी क्या जरूरत पड़ी इसकी। तो जैसा कि आजकल हैकर्स के लिए हैकिंग एक नॉर्मल बात हो गई, तो प्रूफ ऑफ वर्क को इसीलिए लाया गया कि इससे हैकिंग से बचा जा सकता है, क्योंकि POW यानी प्रूफ ऑफ वर्क में माइनर्स के पास काफी ज्यादा पावरफुल हाई प्रोसेसर वाले कंप्यूटर होते हैं, और माइनर्स कोई एक नहीं बल्कि जो उस नेटवर्क से जुड़े होते हैं और माइनिंग करते हैं वो सभी माइनर्स होते हैं। और इनमें भी कंट्रोल किसी एक माइनर के पास नहीं बल्कि सभी के पास थोड़ा थोड़ा कंट्रोल होता है, यानी नेटवर्क से जुड़े हुए सभी माइनर्स उसको कंट्रोल करते हैं। और ऐसे में इतने बड़े सिस्टम को हैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि पहली बात तो अगर कोई हैकर हैक भी करना चाहेंगे तो उसको माइनर से भी ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी, जो कि काफी ज्यादा महंगा पड़ता है। और अगर इतना खर्चा करके कर भी लिया जाए तो हैकर को 51% से ज्यादा माइनर्स के सिस्टम को एक साथ हैक करना होगा, तब जाकर किसी एक नेटवर्क का कंट्रोल हैकर के हाथ में आएगा। लेकिन दुनिया के अलग अलग कोने में बैठे हजारों माइनर्स को एक साथ हैक करना लगभग असंभव है। तो इसी वजह से प्रूफ ऑफ वर्क को लाया गया, ताकि कोई हैकर किसी नेटवर्क को हैक करके कोई नुकसान ना पहुंचा सके। उम्मीद है कि अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि प्रूफ ऑफ वर्क क्या है। इसकी अगली वीडियो में हम बात करेंगे प्रूफ ऑफ स्टेक यानी POS के बारे में। तो इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि इस वीडियो में प्रूफ ऑफ वर्क यानी POW के बारे में दी गई नॉलेज आपको कैसे लगी। और क्रिप्टो, ब्लॉकचेन, NFT की दुनिया के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आपको क्रिप्टो, ब्लॉकचेन, NFT की इंटरेस्टिंग दुनिया के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। आपसे फिर मुलाकात होगी मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए क्रिप्टो सोच साइनिंग ऑफ।